गांबिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की जान चली गई। इस कफ सिरप को भारतीय कंपनी मेडेन फार्मा ने बनाया था। बच्चों की मौत के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। देश का ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोलर को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर कोई चीज गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, भारत में बने कफ सिरप से अमेरिका के गांबिया में 66 बच्चों की मौत की खबर है। पूरी डिटेल्स बताइए, क्या है? बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था जब गांबिया की सरकार ने डब्ल्यूएचओ को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत से ये मेडेन फार्मा की बनाई हुई 4 जो कफ सिरप थे उनके इस्तेमाल से उनके देश में बच्चों की जान चली गई है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने ये अलर्ट जारी किया है जिसमें 4 जो दवाएं थी मेडेन फार्मा की बनाई हुई, इनको लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल आगे परमिट किया जाए। तो इस अलर्ट के आने के बाद जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो भारत का जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर है, उसने इसकी जांच शुरू की है और जो सोनीपत की फैक्ट्री है मेडेन फार्मा की, वहां से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं जिन 4 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में ये जो लैब से इन सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर इन दवाओं में आखिर ऐसा क्या विषैला पदार्थ था जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई। हालांकि शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक डाईइथाइल अल्कोहल, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक का जो कंटामिनेशन है, जो डब्ल्यूएचओ ने अपनी जानकारी में बताया कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो कंटामिनेशन है ड्रग में, दवा में, कफ सिरप में, वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि जिन बच्चों को ये दवा पिलाई गई उनके किडनी फेलियर हुए और उनकी वजह से बच्चों की जान जो है वो चली गई। हालांकि ये जो दोनों जो केमिकल हैं, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, इनका जो है एंटी फ्रीजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक फ्लूइड्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। लेकिन दवाओं में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पाया गया और इस वजह से समझा जा रहा है कि बच्चों की जान जो है वो चली गई। इसमें एक और भी चीज़ है कि इसका इस्तेमाल संभवतः इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ता अल्टरनेटिव होता है ग्लिसरीन का, जो कई बार बाइंडिंग जो दवा है उसको गाढ़ा करने के लिए या मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सस्ते विकल्प का चुनाव करने के चक्कर में शायद इसकी मात्रा जो है, ये जो केमिकल था इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई और बच्चों की जान चली गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।